एचडी पर फ्रेंड्स, हमारी ब्लड बैंक मिनिमम सिस्टम की टोटल चल रही है रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस का यूज करते हुए। और हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में होम पेज कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने होम पेज पर टॉप पर एक हेडर बनाया था। देन उसके बाद हमने एक स्लाइडर बनाया था। देन उसके बाद हमने और सर्विस सेक्शन बनाया था। इसके अंदर हमने सर्विस की कार्ड्स बनाए थे। यहाँ पर आप इसे डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन उसके बाद हमने यहाँ पर बिकम और डोनर का सेक्शन बनाया था। उसमें लेफ्ट साइड में हमारी जॉइनर्स का बटन था एंड राइट साइड में यहाँ पर हमारी इमेज आ रही है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर फूटर बनाया था। हमारे हेडर और फूटर हमने दोनों कॉमन बनाए थे, जो हमारे हर कंपोनेंट पर यूज होंगे। देन उसके बाद हमने आवर टीम सेक्शन बनाया था, जहाँ पर हमने हमारे टीम मेंबर्स की जो लिस्ट थी उसे डिस्प्ले किया था। यहाँ पर हमने कार्ड्स से एंड उसके बाद हमने फूटर एंड हेडर को यहाँ पर शो किया था। देन इसके बाद आज हम अबाउट पे शो करेंगे, जहाँ पर हम अबाउट बनाएंगे। यहाँ पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, क्या कैसे वर्क करती है, क्या है, पूरी डिटेल होगी। तो आज हम अबाउट पेज डिजाइन करेंगे। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड पर। ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है एंड यहाँ पर हम ओपन करेंगे हमारा about.js जो है पेजेस के अंदर। और यहाँ पर हम इसे चेक करने के लिए हमने सही फाइल ओपन की या नहीं। तो जहाँ पर ये अबाउट लिखा है, हम अबाउट की जगह पर यहाँ पे लिख देते हैं about1। देन सेव करेंगे। सेव करने के बाद सेव करते हैं एंड हमारा कोड कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद हमें आउटपुट शो होगा। तो इसका कंपाइलेशन हो रहा है। तो कंपाइलेशन टाइम ले रहा है, मैं इसे पॉज कर देता हूँ। देन फ्रेंड कंपाइलेशन हो चुका है और यहाँ पर हमारा अबाउट वन आ चुका है। हम इसे अगेन रिमूव करते हैं एंड सेव करके अगेन आउटपुट देखते हैं। तो ये वन यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे हमें अबाउट पेज बनाना है। तो सबसे पहले हमें इस पर बेटकम बनाना होगा। तो बेटकम बनाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक ड्यू बनाएंगे। यहाँ पर हम एक ड्यू बनाते हैं। देन उस पर हम क्लास देंगे टेक्स्ट सेंटर और इसके अंदर हम एक h3 टैग यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अबाउट अस या अबाउट एंड इसे हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ देखिए अबाउट आ चुका है। एंड अबाउट के बाद में यहाँ पर हम इसे मार्जिन टॉप दे देते हैं और एंड सेव करेंगे। यहाँ पे गैप आ चुका है। देन इसके बाद मार्जिन बॉटम भी हम 4 देंगे एंड सेव करेंगे। तो बॉटम से भी स्पेस आ चुका है। या अवर टीम डिटेल्स लिख सकते हैं या अवर कंपनी अवर हॉस्पिटल या अवर बैंक डिटेल्स, अवर बैंक इंफॉर्मेशन या अबाउट डैश आवर बैंक हम कर सकते हैं। इस टाइप से आप इसे यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं। तो अबाउट और बैंक हो जाएगा। एंड उसके बाद हम एक और ड्यू बनाएंगे यहाँ पर। एंड इसे अभी कोई क्लास नहीं देते हम। जैसे हम क्लास देते हैं क्लास रो। देन यहाँ पर हमारे पास हम ग्रिड सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन होगी। देन उसके बाद में यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हम देते हैं एंड क्लास कॉल SM-6। यहाँ पर हम ए एंड इसे हम कॉपी करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं इसे पेस्ट। यहाँ पर हो जाएगा बी एंड सेव करेंगे। सेव करने का देखिए यहाँ पे ए आ चुका है, यहाँ पे बी आ चुका है। एंड इस पूरे को हम एक और ड्यू में यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे हम एक और ड्यू बनाते हैं। यहाँ पे होगा कंटेनर एंड कंटेनर के अंदर हम इसे कर देते हैं एस। इसे हम अलाइन करते हैं। देखिए कंटेनर में होने के कारण इसमें इतनी स्पेसिंग आ चुकी है। दोनों तरफ से इतनी स्पेसिंग आ चुकी है, आपको इस साइड नहीं दिख रही है। जब हम इधर का कंटेंट करेंगे तो आपको इधर की स्पेसिंग शो हो जाएगी। एंड अब हमें कुछ इमेजेस चाहिए ब्लड बैंक से रिलेटेड। यहाँ पर सर्च करते हैं ब्लड बैंक और यहाँ पे हम इमेजेस ले लेते हैं जो हमारे अबाउट पेज पर हम यूज़ करेंगे। तो एक तो हम ये वाली इमेज ले लेते हैं। इसे हम यहाँ से करते हैं सेव एस एंड सेव एस करेंगे हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में जो है ब्लड बैंक के अंदर एसआर के अंदर एसेट्स में। तो यहाँ पर लेकिन ये वेब की फाइल है, हमें चाहिए जेपीजी या हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे ट्राई करते हैं यूज़ करने का, अगर यूज़ आती है तो अच्छी बात है। तो हम इसे सेव करते हैं img1.webp। ओके, तो इसे हम करते हैं यहाँ पे सेव एंड इंपोर्ट करते हैं इसे हम टॉप पर इंपोर्ट img1 फ्रॉम
देन यहाँ पे लिखेंगे हम एसेट्स, देन एसेट्स के बाद वेब की हमारी बाहर आ चुकी है तो इसे अंदर मूव करना होगा। तो हम चलते हैं हमारे एसेट्स फोल्डर के अंदर, देन इसे हम मूव कर देंगे हमारे इमेज फोल्डर के अंदर। तो ये हमारी इमेज फोल्डर के अंदर मूव हो चुकी है। देन इसके बाद हम लिखेंगे स्लैश इमेज स्लैश हमारी जो इमेज है वो है इमेज डॉट वेब की। देन इसे हम करते हैं कॉपी एंड यहाँ पर हम इसे img टैग के अंदर यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ और स्पेस देने के बाद में यहाँ पर हम लगाएंगे एक इमेज टैग। देन यहाँ पर हम लिखेंगे src और src में हम हमारी इमेज का दे देंगे url एंड सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगेन हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ रही है। तो इसको हमें एक क्लास लगानी होगी, या होगी अबाउट इमेज, और इसे हम देंगे यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं हमारी app.css फाइल में, जहाँ पर हम इसके लिए css लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं css, इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 400 पिक्सल और हाइट भी होगी इसकी 400 पिक्सल एंड सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी भी प्रॉपर आउटपुट नहीं आ रहा है इसका, तो हम इसे कर देते हैं 300 एंड इसे यहाँ पर भी हम कर देंगे 300 एंड सेव करते हैं। 300 बहुत छोटी हो चुकी है। अगेन हम 400 पे से देखते हैं, ये 400 पे आ रही है। देन 500 करते हैं, 500 ये कुछ इस तरीके से आ रही है। यहाँ पर हम इसे टेक्स्ट सेंटर कर देंगे, तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगी ड्यू के, सेंटर में अलाइन हो चुकी है। एंड इसमें हम पेडिंग टॉप 4 दे देंगे, तो ये थोड़ी सी नीचे खसक जाएगी। तो देखिए पेडिंग टॉप 4 होने से इतनी नीचे आ चुकी है। देन इसी के साथ जो हमारा मेन कंटेनर है इसमें मार्जिन टॉप हम 4 देंगे, ये टॉप से थोड़ा सा और गैप आएगा। एंड उसी के साथ अब हमें यहाँ पर हमारा कंटेंट देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी सेक्शन टाइटल 1। आप यहाँ पे की जगह H3 टैग यूज़ कर सकते हैं या H4 यूज़ कर लीजिए, क्योंकि H3 हमारा टाइटल है तो टाइटल से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम करेंगे इसे H4 एंड सेव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका सेक्शन टाइटल 1 और इसकी जगह हमें यूज़ करना है, यहाँ पर हम गूगल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लोरेप्सम एंड लोरेप्सम का डमी टेक्स्ट हम भी यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से डमी टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं एंड इसे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, पूरा टेक्स्ट में यहाँ से किया कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे एक पी टैग लेंगे और पी टैग में उसे हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो ये पी टैग में यहाँ पर हमने इसे प्लेस कर दिया है। देन इसे हम अगर आउटपुट में देखें तो ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। हमें और चाहिए तो हम इस पी को सेल तो क्यू में से वर्ड रैप कर देते हैं, वर्ड रैप। तो ये के नीचे आ चुका है, हमें प्रॉपर रीडेबल हो चुका है। देन इस पी को हम एक और बार यहाँ पर रिपीट कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इतना हो चुका है। देन इसी के जस्ट बाद हम इस पूरे रो को कॉपी करेंगे। इस रो को हम कॉपी करते हैं, देन इसके बाद हम पेस्ट करेंगे। अभी ये कुछ इस तरीके से आ चुका है, बट हमें इस तरीके का नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारा जो ये इमेज वाला हो अब पहले आए। हमें इसे उठाना है यहाँ से और इसके पहले यहाँ पर प्लेस करना है और इसे हम अलाइन कर देंगे और यहाँ पे होगा सेक्शन टाइटल 2 और वापस से फर्स्ट वाले को कॉपी करेंगे हम, सेम थर्ड के बाद रिपीट कर देंगे। तो हम कॉपी किया हमने और ये जो हमारा सेकंड वाला है इसके बाद यहाँ पे थर्ड की जगह पे इसे हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट एंड सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगेन आप देखिए तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है सेक्शन 1, सेक्शन 2, देन सेक्शन 3। यहाँ पे हम करेंगे सेक्शन 3 एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आपके यहाँ पर आ चुके हैं। आप इस तरीके से कर सकते हैं। देन जो सबसे लास्ट होगा सेक्शन 3 के बाद आप चाहें तो एक सेक्शन 4 ऐड कर सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग। तो हम इसे कॉपी करते हैं सेक्शन 2 को, सेक्शन 2 का फॉर्मेट होगा सेक्शन 3 पर, उसका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए साइकिल इसकी कंप्लीट हो चुकी है सेक्शन 2 एंड ये था सेक्शन 3 हमारा एंड ये हो जाएगा सेक्शन 4, ये हो जाएगा हमारा सेक्शन 4। देन इसके बाद आप अगेन इसके बाद आ सकते हैं यहाँ पर और इसे आप पेस्ट कीजिए यहाँ पर, लेकिन इस बार आप इसे हटा दीजिए यहाँ से, इमेज हम हटा देंगे इसमें से और यहाँ पर हम इसे पूरा 12 में कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा TNC। आप इस तरह से यहाँ पे दे सकते हैं टर्म एंड कंडीशंस और यहाँ पे आपका पूरा TNC आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका पूरा अबाउट कंप्लीट हो सकता है।
या टीएनसी या और हिस्ट्री, आप जो भी चाहें वो इस तरह से आप मेंशन करके आप और भी यहाँ पे सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा देखिए यहाँ पर अबाउट का टाइटल आ चुका है, देन हमारे सेक्शन बन चुके हैं। एंड सेक्शन के सबसे लास्ट में हमने यहाँ पे टीएनसी या हिस्ट्री, आप जो भी ऐड करना चाहें इस तरह से और भी सेक्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन सबसे नीचे हमें आना होगा, यहाँ पे हमारा मेन कंटेनर क्लोज हो रहा है, तो हम सबसे टॉप पर जाएंगे तो ये हमारा कंटेनर है, और हमारा जो कंटेनर क्लोज हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर हमें एक कंपोनेंट कॉल करना है जो हमने हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल बनाया था, फूटर। तो हम फूटर कंपोनेंट को कॉल करेंगे, फूटर। बट फूटर कंपोनेंट यहाँ आ क्यों नहीं रहा है, ऑलरेडी इंपोर्ट है या इंपोर्ट तो नहीं है, बट ये यहाँ पर आ क्यों नहीं रहा, हम देखते हैं इसे। होम कंपोनेंट तो कॉपी कर लेते हैं हम। तो ये हमारा फूटर कंपोनेंट है, इसे हमने यहाँ से कॉपी किया, एंड यहाँ पर हम इसे करेंगे पेस्ट। और अब इसका हम आउटपुट देखते हैं, अगर देखिए हमारा फूटर यहाँ पे आ चुका है, बट ये फूटर बहुत ज़्यादा पास है। तो जो हमारा सबसे आखिरी वाला ड्यू है, ये वाला, इस पे हम करते हैं मार्जिन बॉटम 4। तो ये थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी, तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस आ चुकी है। फ्रेंड्स, ये हमारा अबाउट पेज कंप्लीट हो चुका है। आप इस तरीके से अबाउट में अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो एक के नीचे एक इमेज लेके और एक के नीचे एक टाइटल भी दे सकते हैं, बट वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप यहाँ पर इसे इस तरह से दे सकते हैं, सामने इमेज देन उसके सामने उसका टेक्स्ट, इस तरह से आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड टाइमलाइन, तो ये टाइमलाइन वाला लुक लगता है, तो अबाउट के लिए ये बेस्ट होता है। देन इसके बाद अगर आप नॉर्मल डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, आपका इमेज नहीं है, तो आप इस तरह से टाइटल देकर और नॉर्मल इमेज डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दे सकते हैं किसी और चीज़ के बारे में। एंड उसके बाद हमारा फुटर है, और ये रहा हमारा हेडर। तो फ्रेंड्स, हमारा होम पेज कंप्लीट हो चुका है। एंड होम पेज के बाद हमने अवर टीम सेक्शन बना लिया है, अवर टीम के बाद हम अबाउट सेक्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा वो होगा कॉन्टेक्ट अस। तो हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कॉन्टेक्ट अस पेज बनाएंगे और कॉन्टेक्ट अस को कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद और भी जो हमारे रिमेनिंग पेजेस उन्हें हम बनाएंगे, जैसे जॉइन अस हो चुका है, सब्सक्राइब की फंक्शनलिटी हो चुकी है। एंड इस प्रोजेक्ट के लिए पूरा हमें एडमिन पैनल तैयार करना है, तो हम एडमिन पैनल तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के ट्यूटोरियल में इतना ही। इसके आगे हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कॉन्टेक्ट अस पे वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट सेक्शन में मेरे सभी ट्यूटोरियल के प्रोजेक्ट के वीडियो एंड सोर्स कोड मिल जाएंगे। यहाँ से आप इनके सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो आप मेरी वेबसाइट के इंजीनियरिंग सेक्शन में जाकर हिंदी में नोट्स भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के नोट्स हिंदी में अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर जाकर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी टॉपिक के, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पे हिंदी में इजीली पढ़ सकते हैं। तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।